अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबकी? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज आप लोगों की खिदमत में दोबारा हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर है आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन से, और बड़ा उन्होंने इस दफ़ा इस सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। हसन भाई कैसे हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, और आपको बड़ा ग्लैड है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दोबारा आए हैं। पहले भी बड़ा आपके साथ एक अच्छा सेशन रहा है माशाल्लाह। सर, थैंक यू आपके फॉर साथ कमिंग ऑन आवर जरा चैनल। ऐसा है ना, रिलेशन भी कुछ ऐसा है कि आपको कभी इनकार नहीं कर सकते, तो फिर ये भी देखना पड़ता है। नहीं हसन भाई, आपने जिस तरह ये सीजन आपका गया है कायद आजम ट्रॉफी का, आपने एक 80 और भी किया लास्ट मैच में और एक सेंचुरी भी की है, तो ओवरऑल आप इस सीजन को अपने पर्सनली कैसा रेट करते हैं, कि कैसा रहा है आपके लिए सीजन पर्टिकुलरली एज अ अ, बैट्समैन? अगर आप पर्सनली देखें तो मेरा लास्ट 3 सीजन से बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ मैं। अगर वो नॉर्दर्न के सेटअप की अगर मैं आपको डिटेल्स में लेके चलता हूँ थोड़ा सा, कि हम्म। नॉर्दर्न के सेटअप में मैंने सेकंड 11 और फर्स्ट 11 दोनों में 988 रन किए थे, जिसमें आई गेस 4 सेंचुरियां थी और 4 हाफ सेंचुरियां भी थी। हम्म। और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मैं एज अ गेस्ट प्लेयर रावलपिंडी से खेला था। उसमें भी रावलपिंडी की रीजन के अंदर मैं सेकंड नंबर पे था। और जब मैं ग्रेड टू खेला था, मैं फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट तो नहीं था, लेकिन ग्रेड टू जो मैं खेला था, 7 इनिंग में मेरे 530 रन थे उसमें। और माशाल्लाह वही कंटिन्यू किया मैंने इस सीजन। और इस साल माशाल्लाह टॉप 5 में हूँ। तो एक उम्मीद है कि मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। हम ट्राई तो यही कर रहे हैं, देखते हैं आगे की क्या होता है इंशाल्लाह। हसन भाई, आप माशाल्लाह आपने तो बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो टीम है वो इस दफ़ा लास्ट पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया कायद आजम ट्रॉफी में, और वो ट्रायंगुलर स्टेज के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर सकी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि कलेक्टिवली टीम क्यों फेल हो रही है, परफॉर्म क्यों नहीं कर सके? बेसिकली अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर टीम के पास 5 से 6 प्लेयर ऐसे थे जो बैक इन डेज कुछ ना कुछ खेले हुए थे। मतलब फर्स्ट क्लास खेले हुए थे कहीं ना कहीं से। तो हमारे पास इस चीज़ का एक तो हम लैक कर रहे थे। और अगर आप देखें तो हम जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें ऑलमोस्ट सब, अपार्ट फ्रॉम रावलपिंडी मैच, उसके अलावा हमने चारों मैचों में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट इनिंग में। ऐसे ही है। वो आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से हम उसको वो अचीव नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है वो हमारे रिजल्ट्स जिस जो हम उम्मीद कर रहे थे वो हम ले नहीं सके। हसन भाई, जिस तरह आप आजाद कश्मीर रीजन से खेल रहे हैं, आपको एक प्लेयर कौन सा नजर आ रहा है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म रिप्रेजेंट कर सकता है? टैलेंट आपको बेसिकली नजर आ रहा है फ्यूचर में जो इस रीजन से पाकिस्तान लेवल पे भी जा सकता है आगे? ओवेसली अगर आप देखें तो जमान खान, उसके साथ साथ जमान के साथ साथ अगर आप देखें सुफियान मुकीम है, आकिब लियाकत है। तो माशाल्लाह अभी हम रिसेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान अंडर 19 में जो प्रैक्टिस मैचेस थे उसके लिए भी कॉल हुई थी हुसनैन नदीम को। तो हम्म। वो एक प्लेयर ऐसा है कि जो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। और हसन भाई, जैसे अब आप अपने कैरियर के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि मेंटोरशिप जो होता है वो प्लेयर की डेवलपमेंट में बड़ा एक जो है अहम किरदार अदा करता है। तो कोई सीनियर प्लेयर्स रहे हैं आपके कैरियर के अंदर जिन्होंने आपकी गेम को बेहतर करने की या आपको गाइड करने की भरपूर तरीके से कोशिश की है? ओबियसली मैं यहाँ पे आफाक रहीम का नाम लूंगा। अगर वो पाकिस्तान कैंप भी उन्होंने किया, इवन श्रीलंका टूर पे भी पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से डेब्यू नहीं कर सके। उनका काफ़ी हाथ रहा है। उसके अलावा यासर अली एक हमारे डिपार्टमेंट में थे केआरएल में, उनका काफ़ी हाथ रहा है। नुमान अली, नोमी भाई जो दादा के नाम से आजकल फेमस हैं, उनका काफ़ी जो है वो उसमें हाथ रहा है। तो मैं बेसिक वही बात है कि आप अपने सीनियर्स को देखते हो, तो मैंने इनसे बहुत चीजें सीखी हैं। और हसन भाई, इस दफा जो पर्टिकुलर अगर सीजन की बात करें, क्योंकि मीडिया कवरेज उस तरह नहीं हुई, तो कैसी थी पिचेस ओवरऑल बैट्समैन बॉलर्स के लिए? आपको कैसी इस दफा कंडीशन नजर आई है? सिस्टम में को आपको बेहतरी नजर आई है पहले पिछले 2-3 सीजन से अगर कंपेयर करें? अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो जिस तरह पिछले 2-3 सीजन चल रहे थे कि मैचेस 4-4 दिन पे जा रहे थे और बैट्समैन ट्रू बैट्समैन स्पोर्टिव पिचेस थी। इस बार टोटली ऑपोजिट था कि बॉलिंग स्पोर्टिव थी। अगर आप देखें तो बॉलर्स ने 5 मैचों में 40 आउट कर दिए माशाल्लाह, जो टॉप विकेट टेकर हैं। तो ऐसे ही है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो बैट्समैन सिर्फ 8 से 10
बैट्स नहीं, बल्कि हम देखें तो 5 बैट्समैन ही ऐसे हैं जो 400 रन का इंसाफ जो है वो अबूर कर सकें। तो हम्म। इससे एक चीज जाहिर तो होती है कि इस बार टोटली बॉलर स्पोर्टिव पिचेस थी, जिस वजह से कोई उतना ज्यादा हम बैट्समैन को फेवर नहीं मिली। और वही है कि अगर आप देखें इसके बरक्स जो पिछले चंद सीजन गुजरे हैं, उसमें बैट्समैन डोमिनेट करते रहे। तो मेरे ख्याल में पिचेस ऐसी तैयार होनी चाहिए जिसमें बैट्समैन को भी सपोर्ट मिले और बॉलर्स को भी, ना दोनों कि वन वे ट्रैफिक चले। दोनों तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। और हसन भाई, इसी से रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या टेस्ट लेवल के ऊपर देखें, क्योंकि आप खुद भी एक फर्स्ट क्लास प्लेयर है, तो हमें एक्सप्रेस जो फास्ट बॉलर्स हैं, मतलब जो 140 150 क्लिक्स पे जाते हैं, वो बड़े कम नजर आ रहे हैं। और मीडियम पेसर्स बहुत ज़्यादा जो है उनका भरमार नजर आ रहा है। मोहम्मद अली को भी अगर आप देख लें, तो क्या इसकी वजह ये पिचेज ही हैं जो आप फैक्टर प्ले कर रहे हैं? क्योंकि इसका मीडिया में भी काफ़ी शोर रहा है इस हवाले से। तो ये आई गेस पिचेज इसमें इनकी रीजन देख। मैन इनकी जो रीजन है, आई गेस वो पिचेस ही हैं उसकी। अगर आप मैंने जैसे मेंशन किया कि बॉलर्स को कोकाबुरा बॉल मिले पिछले 3-4 सीजन से और फ्लैट पिचेस, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था अभी कि कैसे हमने इसको यूटिलाइज करना है कोकाबुरा को और फ्लैट ट्रैक्स को। हम्म। तो अगर उनको देखें तो बॉलर को अब सीखना शुरू कर गए थे। तो आपको पता है जब फ्लैट ट्रैक होता है तो बॉलर को जान लगानी पड़ती है, और जब स्पोर्टिव पिचेस हों, जैसे अभी हम रिजल्ट्स देख रहे थे, तीसरे दिन का लंच भी जो है वो बहुत कम मैचेस में जो है वो किए गए हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक बॉलर्स को जोर नहीं लगाना पड़ेगा और वो अपने एबिलिटी पे आउट नहीं करेगा, तब तक मेरे ख्याल में बेहतरी बहुत मुश्किल है। सही है। और हसन भाई, आपसे एक फर्दर चीज़ पूछना चाहूँगा अबाउट टीम। अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हम पाकिस्तान टीम के वाले से वैसे बड़ा सुनते हैं कि ग्रुपिंग है और सारा कुछ है, तो इवन आप फर्स्ट क्लास प्लेयर भी रह चुके हैं, यूनिटी और स्ट्रेंथ कितना ज़रूरी है एक टीम की सक्सेस के जो है उसके बेस करने के लिए? यूनिटी सर कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? मुस्लिम हमें हमें एक चीज़ तो होना चाहिए कि कोई हमारा रिस्क नहीं खा सकता। तो फिर मेरे ख्याल में हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी जगह ले लेगा। इवन अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम में कोई भी स्लॉट ऐसी नहीं है जो खाली ना हो। तो हर प्लेयर आजकल अपनी कोशिश में लगा है। तो मेरा भी यही बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर आपको ये बिलीव हो कि हमारी जगह कोई नहीं आ सकता, हमारा रिजल्ट कोई नहीं ले सकता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये डर कभी भी होना चाहिए। और इसको लेके ग्रुपिंग का तो मैं ज़्यादा बेहतर तो नहीं बता सकता, जो टीम में है पाकिस्तान टीम में तो वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। और इस टाइम पे बेसिकली हमारी टीम को अगर आप देखें तो हमारी टीम रीबिल्ड प्रोसेस पे है, और बेहतर। नए नए लड़कों को ट्राई किया जा रहा है, जो कि आई गेस बहुत अच्छा है। इस टाइम पे हमारी क्या हम कहेंगे कि जितनी भी सपोर्ट हम करें अपनी टीम को उतना ज्यादा बेहतर है, आई गेस। बल्कि असम भाई, आप आज के मैच के भी हवाले से अगर कुछ कहना चाहें, जैसे अब अभी नए लड़कों की बात करें तो साइम अयूब ने भी आपने देखा है कि बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा टैलेंट अब ऊपर नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आते पर अनफॉर्चुनेटली हम बड़े ज्यादा जो है ना, हमारे अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप पिछला मैच देखें तो हम लोगों ने ऐसे बातें करना शुरू कर दी थी कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। आई गेस कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करें हुए। तो 3 साल 4 साल पूरे लगाते हैं अपनी टीम पे, वो सीरीज को जीते हैं हारे हैं, उनका कोई उस पे जो मीडिया उनका कोई कुछ नहीं कहता। जब वो वर्ल्ड कप में आते हैं तो उनकी टीम बिल्ड हो चुकी होती है। उसकी मेन रीजन ये है कि वो अपना कम्बिनेशन पूरे जब वर्ल्ड कप के बाद जब वो जाते हैं तो वो अपने कम्बिनेशन मुख्तलिफ ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनका कम्बिनेशन फाइनली जो दे फाउंड द कम्बिनेशन जिसके साथ वो वर्ल्ड कप में जाते हैं। तो हमें भी आई गेस कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए अपनी टीम को। और असम भाई, आप इस फेवर में हैं कि यंगर प्लेयर्स, जैसे अब जिम्बाब्वे टूर्स या ए टूर्स के ऊपर यंगर प्लेयर्स को और सीनियर प्लेयर्स को जो रेस्ट देके यंगर प्लेयर्स को मौका देना चाहिए? क्योंकि इस पे भी तो काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपने टॉप अपने 3 जो स्टार्स हैं उनको बिठा दिए और यंगस्टर्स खिला और रहे मैं तो हमेशा से मेरा यही बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अगर हम मुख्तलिफ कंट्रीज को भी देखें, वो उनका भी यही होता है क्राइटेरिया कि अगर आप न्यू लॉट को, अगर ऐसी टीम्स जो जिनको आप कंपैरेटिवली वो आपसे वीक हैं, अगर उनके खिलाफ ट्राई नहीं करेंगे तो आई गेस आप जो है वो टीम जो है वो नहीं बना सकते फ्यूचर के लिए। ऐसे ही है। और हसन भाई, जिस तरह आप खुद एक प्लेयर हैं और आपको बड़े यंग क्रिकेटर्स ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन रूटीन क्या होती है? मेंटल फिजिकल प्रिपरेशन मैचेस से पहले पर्टिकुलरली क्या आप रूटीन जो है उसको फॉलो करते हैं मैच खेलने से पहले?
सर बेसिकली मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं पिच को देख के अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो मैं पिच पे देखता हूँ कि पिच पे बाउंस किस हद तक हो सकता है। जो हमारा आइडिया होता है, जो फर्स्ट आइडिया, जो फर्स्ट लुक होती है पिच को देख के, तो उस मुताबिक मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मुझे लगता है स्पिन है तो मैं स्वीप की प्रैक्टिस करूंगा मैक्सिमम, या रिवर्स स्वीप ट्राई करूंगा, या मैं फीट यूज करने की कोशिश करूंगा। और अगर बाउंसी ट्रैक है तो मैं कोशिश करूंगा मैं कट और पुल पे जरा एक्स्ट्रा फोकस करूं। और वो बेसिकली कंडीशंस के हिसाब से अडाप्ट करने की जी। कोशिश तरीके से। अच्छा हसन भाई, लास्टली बिफोर वी कंक्लूड, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप खुद एक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, क्या क्वालिटीज़ एसेंशियल होती हैं अगर प्लेयर हाईएस्ट लेवल तक क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इस गेम में स्पोर्ट में सक्सीड अगर करना चाहते हैं यंग प्लेयर्स तो के लिए? सर देर इज ऑलवेज अ स्मॉल मार्जिन आई गेस। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल प्लेयर और फर्स्ट क्लास प्लेयर में सिर्फ एक छोटा सा मार्जिन ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है वो एक उसका जो गोल है वो इंटरनेशनल प्लेयर से आई गेस थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, वो अचीव नहीं कर सकता। उसका ये है कि जो फर्स्ट क्लास प्लेयर जो फर्स्ट क्लास की हाली खेलने तक रह जाता है, उसकी सोच होती है मैंने 100 करना है। जबकि हम जब इंटरनेशनल प्लेयर को देखते हैं उसकी अप्रोच ही डिफरेंट होती है। वो बॉल टू बॉल जाता है, वो 100 के लिए सोच रहा होता है। मैंने अभी एक प्लेयर है उनकी मैंने इनिंग्स देखी है, हमारे खिलाफ उन्होंने खेली, इंटरनेशनल प्लेयर है। अगर इमाम उल हक ने अभी हमारे खिलाफ इनिंग्स खेली है तो मैंने उसको पूरा वॉच किया। माशाल्लाह वो जैसे उसने बिल्ड की अपनी, और मैं उसके बरक्स जब 80s पे पहुंचा मैं जरा सा पैनिक हो गया। तो हम्म। उस मैंने उस उनको बैटिंग करते हुए देखा तो उनकी जो इनिंग्स थी वो बहुत ही स्मूथ, और ऐसे फील हो रहा था जैसे वो स्टिल अभी अंडर 10 है। तो ये चीज मुझे मैं काफी अच्छा उनसे ये मैंने जो है मैंने ऑब्जर्व किया उनके वो तो अंदर। माशाल्लाह तो पाकिस्तान के ये लिए, एक मेरे ख्याल में आते हैं। वो तो माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और वापसी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं टीम में पूरे तरीके से। चले हसन भाई, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशिंग है। चले हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और आपको कोशिश करेंगे फिर जल्दी एक और वीडियो में एंगेज करें। इंशाल्लाह। सो या गाइस दैट्स थैंक यू। थैंक यू हसन भाई। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और मोर कंटेंट लाइक दिस, तब तक के लिए मुझे और हसन भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।